जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट अगर कोई बना हुआ है इस वक्त तो वह है काराकाट लोकसभा सीट। सबकी निगाहें यहीं टिकी हुई हैं क्योंकि ये पहली बार बिहार में कोई भोजपुरी का इतना बड़ा स्टार चुनावी मैदान में उतरा है, और वो भी किसके खिलाफ? वो भी महागठबंधन के खिलाफ, वो भी एनडीए के खिलाफ। उस पार्टी के खिलाफ जिस पार्टी के खिलाफ जाने के लिए बड़ा से बड़ा अलायंस हो रहा है, उस पार्टी के खिलाफ पवन सिंह ने जो है चुनावी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान ही सिर्फ नहीं है, जब पवन सिंह से इस पर चर्चा की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि जिसे भी ये लग रहा है कि मैं चुनावी मैदान से पीछे हट जाऊंगा, 9 मई को आप हमारे नॉमिनेशन में जरूर शामिल होइएगा। और उसके बाद फिर देखिएगा कि किस तरीके से फिर काराकाट लोकसभा की जनता मुझे प्यार करती है। एक तरफ जहां एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन से राजा राम सिंह है। राजा राम सिंह का क्या पक्ष सामने आएगा, कौन सा कैंपेन उनका काम करेगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसा जानकारी के अनुसार या मीडिया जानकारों का कहना है कि राजा राम सिंह पवन सिंह के आने से निश्चिंत हो गए हैं, क्योंकि ये रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि अगर पवन सिंह नहीं जीतेंगे तो दूसरे नंबर पर राजा राम सिंह का नाम आ जाएगा। और अगर राजा राम सिंह की बढ़त हो गई, जीतते हैं अगर, तो फिर पवन सिंह दूसरे नंबर पर होंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर खतरे की घंटी जो है वो डगडगा रही है। अब इस वक्त समझ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस पार्टी से हैं वो पार्टी संगठन की पार्टी है, अपने कार्यशैली अपने नेतृत्व से चलाने वाली वो पार्टी है। वहां जब उतरते हैं लोग तो फिर बड़े बड़े दिग्गज उस प्रत्याशी के समर्थन में आते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नाम जो है वो तक आ जाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण औरंगाबाद लोकसभा है। औरंगाबाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं और सीएम योगी भी। तो ऐसे में अब लड़ाई जो है ये पवन सिंह की महागठबंधन से नहीं, सीधे एनडीए से हो जाएगी। हालांकि एनडीए के तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनका ये प्रयास है कि पवन सिंह जो हो सके तो बैक हो जाए, क्योंकि अभी तक में ये दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, हम तीसरे चरण में जा चुके हैं। काराकाट लोकसभा का जो चुनाव है वो 7वें चरण में है। ऐसे में बीजेपी के नेता रहने के बावजूद पवन सिंह ने उन्हीं के जो है पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी से कहीं ना कहीं पवन सिंह ने जो है वो गलती की है, नाराजगी की है, गद्दारी कही है, वो की है। तो ऐसे में बीजेपी जो कि जिसकी सदस्यता पवन सिंह ने ले रखी है, बीजेपी को उन पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक बीजेपी के तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। यहां तक कि बीजेपी ने इस पर कोई एक्शन तक नहीं लिया। उपेंद्र कुशवाहा कभी कभार फील्ड में जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो ये कहते नजर जरूर आ रहे हैं कि फिल्म से, अदाकारी से, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने से समाज सेवा नहीं होता, लेकिन बीजेपी का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। तो अटकलें भी तेज हैं कि क्या पवन सिंह बीजेपी की बी टीम है, क्या पवन सिंह को यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के रथ को रोकने के लिए लाया गया है। और इसी चीज पर लेकर के तमाम अफवाहें भी फैलना शुरू हो गई हैं। बीजेपी खामोश है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आपको मनोज तिवारी जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, पवन सिंह उनके ही छत्र छाया में राजनीति में कदम रखे थे। ऐसे में अब जब पवन सिंह को लेकर के मनोज तिवारी का बयान आता है कि हम बातचीत करेंगे, वो राष्ट्रवादी हैं, तो जाहिर सी बात है कि बैक करने की तैयारी में एनडीए है। और अगर एनडीए तैयारी में है तो फिर स्पष्ट सामने आना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। पवन सिंह मानो कि वो एक हवा के झोंका की तरह आए हैं और सब कुछ उड़ाने को तैयार हैं और सब कुछ जो है यहाँ से गायब कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ये पूरी तैयारी से वो आए हैं और कह रहे हैं कि 9 मई को मेरा नॉमिनेशन है, आप सभी लोग आइए। तो फिर बीजेपी ने अब तक पवन सिंह पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल तो ये है। उपेंद्र कुशवाहा के तमाम समर्थक जो हैं ये पूछना चाहते हैं बीजेपी एनडीए के तमाम दलों से कि आखिरकार इस तरीके से बीजेपी का एक सदस्य, एक नेता अगर पार्टी के ही प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन करने की तैयारी कर रहा हो, यहाँ तक कि एक हवा बनाने की कोशिश कर रहा हो उस क्षेत्र में,
तो फिर पार्टी को इस पर स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए। मनोज तिवारी आते हैं बिहार में। बिहार में आने के बाद जब खतरे की घंटी मनीष कश्यप के द्वारा पश्चिमी चंपारण पर बीजेपी के प्रत्याशी के पर आपको टंटनाया जाता है, तो फिर मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कराया जाता है, क्योंकि वहां से संजय जायसवाल उम्मीदवार थे। और कहीं ना कहीं अगर मनीष कश्यप चुनावी मैदान में होते तो इसका नुकसान संजय जायसवाल को होता। बीजेपी ने वहां तो एक्शन ले लिया, लेकिन पवन सिंह जो कि काराकाट लोकसभा में आ चुके हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, उन पर अभी तक बीजेपी ने जो है वो स्टैंड नहीं लिया है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का टिकट कट जाएगा आने वाले समय में? अगर पावर स्टार पवन सिंह मनोज तिवारी की बात नहीं मानते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनकी बात नहीं मानते हैं, अगर जेपी नड्डा चाहें या मनोज तिवारी चाहे या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी जो बड़ा आप सिंगर है, रवि किशन हैं, गायक एक्टर हैं, वो चाहें उनकी मां से बात करके वापस ला सकते हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह आसनसोल से टिकट छोड़ चुके हैं, वो एक बार बैक हो चुके हैं। ऐसे में काराकाट में आने का मां के ही आशीर्वाद से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, काराकाट में आ गए हैं। अब अगर इस तरीके से प्रयास करती है बीजेपी तो हो सकता है पवन सिंह बैक हो जाए। और अगर वाकई में पवन सिंह बीजेपी के जो हैं वो बी टीम है, तो उपेंद्र कुशवाहा पर खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का कहीं ना कहीं, चूंकि वो काराकाट लोकसभा से इससे पहले से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में एक बड़ी उनको मंत्रालय मिला और एक बड़ी जिम्मेवारी उनको सौंपी गई थी इससे पहले भी, तो उपेंद्र कुशवाहा से भी कहीं ना कहीं यहाँ जो काराकाट क्षेत्र के लोग हैं वो नाराज भी हैं। लेकिन समीकरण जब पवन सिंह के आने के बाद चेंज हो गया तो तरह तरह की समाज में बंटवारा भी हो गया है। लेकिन ऐसे में अगर पवन सिंह हावी हो गए, क्योंकि प्रयास तो है पवन सिंह का, पवन सिंह क्षेत्र में घूम रहे हैं, पहले तो वो 23 और 24 को जिस तरीके से रोड शो करते हैं, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, और अब लगातार जो है प्रखंड वाइज जो है वो क्षेत्र में जा रहे हैं, महिलाएं से मिल रहे हैं, खास करके उनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम यहाँ पर घर बना लेंगे, आप एक बार जिताइए, हम काराकाट में ही रहेंगे, काराकाट को फिल्म सिटी बना करके देंगे, एक मिनी फिल्म सिटी। ये तमाम वादा पवन सिंह कर रहे हैं। और अगर वाकई में पवन सिंह जो है हावी हो जाते हैं इस काराकाट लोकसभा सीट में, तो ये मान के चलिए कि ऐसा संभव हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी बैक करा ले। उपेंद्र कुशवाहा भी प्रयास कर रहे हैं कि पवन सिंह की जो छवि बन रही है, जिस तरीके से वो हावी हो रहे हैं, वो ना हो पाए, और वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। लेकिन इसमें यह स्पष्ट है कि ये तीसरे चरण में हम जाने वाले हैं, 7वें चरण में औरंगाबाद काराकाट में चुनाव होने वाला है, और वहाँ पर पवन सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, अभी नेता हैं, उन्होंने सदस्यता छोड़ी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए। वो नेता होने के बावजूद जो है वो एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ ही जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, तो इसका नुकसान तो जाहिर सी बात है एनडीए को ही होगा। और ऐसे में सबसे ज़्यादा निजी अगर नुकसान किसी को होगा तो उपेंद्र कुशवाहा को होगा, क्योंकि उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो बनाए हुए हैं और उनको सिर्फ एक ही सीट मिला है। और ऐसे में अगर वो भी सीट पर इस तरीके से प्रायोजित अगर कर दिया जाए, या कोई बड़ा स्टार पवन सिंह जैसा व्यक्ति अगर आ जाए, तो फिर तो उनकी जो है जीत का जो अंतर है वो तो लाखों में चला जाएगा। तो एक खतरा जो है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पे बन गया है। उपेंद्र कुशवाहा को भी ये चाहिए कि स्पष्ट करवा दे पार्टी की तरफ से कि अभी तक बीजेपी ने खास करके इस पर स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया कि पवन सिंह रहेंगे हमारे साथ या नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा बढ़ता चला गया और आखिरी चरण में जाकर के अगर ये निर्णय हुआ कि नहीं पवन सिंह बैक नहीं होंगे, नहीं उपेंद्र कुशवाहा ही एनडीए के कैंडिडेट रहेंगे, तो इसका नुकसान ये मान के चलिए आप कि सीधे और सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को होगा। इसलिए चाहिए कि बीजेपी एनडीए का जो दल है वो स्पष्ट कर दे कि पवन सिंह भाजपा के नेता हैं या नहीं, बैक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर बैक नहीं होते हैं तो खतरे की घंटी उपेंद्र कुशवाहा पे है। आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या पवन सिंह भाजपा के बी टीम के तौर पे काराकाट में आए हुए हैं? क्या आने वाले समय में जो है उपेंद्र कुशवाहा का टिकट कट सकता है, बीजेपी वापस ले सकती है और पवन सिंह को दे सकती है? तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ।